Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Ali, host of Optimum NutriFit Academy. So today the workshop is going to be about celiac disease and gluten-free diet. This is Optimum NutriFit Academy, which is registered with Medic Pro International Academy. So the certificate which you will get will be accredited with CPT, UKRLP, and Medic Pro International Academy. Let's have an introduction of our academy. Dr. Seher Taskeen, CEO and healthcare professional of Optimum NutriFit Academy. This organization provides awareness through conducting webinars, programs, consultations. Consultations भी provide की जाती हैं जिसमें हमारे पास different doctors हैं. First of all, डॉक्टर सहर तस्कीन जो कि डाइटिशियन है. आपको अगर उनसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप उनसे जो है रब्ता कर सकते हैं. नंबर आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अदर देन दैट वी हैव अदर डिफरेंट clinicians and healthcare professionals such as we have general surgeons, psychologists, physiotherapists. Now I would like to invite dietitian Zainab Ishaq कि वो आज की वर्कशॉप का बाकायदा आगाज करें. थैंक यू वेरी मच. Assalamu alaikum everyone. I'm audible. Yes, ma'am, you're Hello. audible. Yes, Okay. we are audible. Yes, yes, can Okay. So basically, I am Zainab Isar का clinical dietitian and nutritionist. मेरा मरहम के साथ पार्ट टाइम वर्क चल रहा है और सर गंगाराम हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल और हमीद लतीफ से एक्सपीरियंस है मेरा. पर्सनलाइज डाइटरी कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो किसी डिजीज रिलेटेड डाइट प्लान की तो आप कंसल्ट कर सकते हैं. आई गेस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीलियक डिजीज पर है, ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर सीलियक डिजीज. सबसे पहले हम जान लेते हैं सीलियक डिजीज क्या है. सीलियक डिजीज एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जहाँ पर बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम रिएक्ट होता है. आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. ठीक है. Celiac disease is an autoimmune condition where the immune system reacts to gluten, sometimes causing damage to small intestine. Basically, autoimmune condition क्या होती है जिसमें इम्यून सिस्टम है वो अपने ही ऑर्गन सेल्स टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है. ये सेम ऐसे एग्जांपल है जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी जो बॉडी है वो फाइट रिस्पॉन्स पर ट्रिगर करती है, मतलब खुद को ही नुकसान देना. सिलिक डिजीज भी एक ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन है जहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो ग्लूटेन को रिएक्ट करता है, जो कि इन रिस्पॉन्स क्या करती है, इन्फ्लेमेशन करती है और विलाई को जो है वो डैमेज करती है. विलाई लिटिल टाइनी फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे, जिसका काम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना है. सीलियक डिजीज जब कंडीशन आप में हो जाती है तो आप बस विलाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से आप में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है. मैं बात कर रही हूँ अगर ग्लूटेन की, तो ग्लूटेन बताएं तो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है फूड्स में, जैसे कि वीट, बार्ले और राई में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की तो हमारे पास है सिम्टम्स नोजिया, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग. अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक शख्स को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको सीलियक डिजीज हो सकती है. सीलियक डिजीज हो मे बी वो फाइबर इंटेक की वजह से भी हो. ये सिम्टम्स जैसे
पॉइंट शो करते हैं कि आपको सीलिएक डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह अगर हम इसके अदर सिम्टम्स देखें तो एनीमिया है। एनीमिया क्या होता है? हेल्दी ब्लड ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका कम होना, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आयरन डेफिशिएंसी कैसे होगी? वही बात सेम हम रिपीट करेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते और आयरन की एब्जॉर्प्शन भी पुअर हो जाती है। दैट्स वाई एनीमिया हो जाता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस का अगर हम बात करें तो बोन का वीक होना, जिसे लाइक हम कहते हैं ब्रिटल बोन, वो भी हो सकता है इसके सिम्टम्स में। वो क्यों होगा? वो जैसे हमने बात की न्यूट्रिएंट्स की, तो वो पुअर कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन की वजह वजह से होगा। फिर अगर हम देखते हैं ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होता है कि बॉन्स जो है ना वो इंतहा से ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और बॉन्स का सॉफ्ट होना मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये सारे जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर डर्मेटाइटिस हाइपोटिफॉर्मिस अगर हम देखें, ये क्रॉनिक स्किन की प्रॉब्लम होती है कि जिसमें जो है ना स्किन जो है ना वो रैश बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, इचिंग होती है, जिसको हम एसोसिएट कर सकते हैं सीलिएक डिजीज के साथ। फिर माउथ अल्सर होता है, पेनफुल सोर्स बन जाते हैं मुंह में, जो कि खाने में भी हमें बहुत पेन करते हैं, खाया नहीं जाता कुछ, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से बनते हैं। फिर हेडेक होता है, फैटीग होता है, टायर्डनेस, जो कि मैलन्यूट्रिशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम इंजरी होती है, जो कि टिंगलिंग, नमनेस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें। फिर अगर हम देखते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, हमारे यहाँ जैसे यूज किया जाता है कि ब्रेन फॉग हो गया है, कुछ सोचा नहीं जा रहा, सोचने की सलाहियत खत्म हो गई है, ये भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से हो जाता है। फिर जॉइंट पेन और हाइपोस्प्लिज्म अगर हम बात करते हैं, ये स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन जो है, जो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म करती, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है, जो कि बॉडी को ना मोर वल्नरेबल बनाती है इन्फेक्शन के, मतलब इन्फेक्शन को दावत देती है। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स क्या होता है कि लिवर जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ दे, डैमेज हो जाता है। और सेकेंडली अगर हम बात करें, ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। सेम वही बात है कि इस पे हम ये नहीं कह सकते आपको सीलिएक डिजीज है, मगर हाँ अगर आपको ये होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको सीलिएक डिजीज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर अभी तक तो जो हमने बात की वो था सिम्टम्स बड़ों की। अब बच्चों की चूंकि डाइट भी चेंज होती है, उनकी रूटीन भी चेंज होती है, उनके सिम्टम्स भी चेंज होते हैं, उनकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, तो सिम्टम्स में चेंजेस होती हैं। उनको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है ना ग्लूटेन इंजेक्शन की वजह से, तो वो नोजिया क्रिएट करता है, वॉमिटिंग क्रिएट करता है। फिर क्रॉनिक डायरिया हो जाता है जिसकी वजह से उनको एनीमिया भी हो सकता है, बॉडी पेन हो सकती है, स्वेलिंग बेली भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन वही बात, मोबाइल मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है, और मेन सिम्टम हम इसे कह सकते हैं। फिर स्मेलिंग स्टूल पास करना बच्चों का, बच्चे जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना अब्सॉर्ब नहीं करते उनकी बॉडी में, तो जिसकी वजह से ना फेलियर टू थ्रिव, लाइक उनको inability to grow and gain weight, normal weight due to malnutrition, and damage to 10 ml, like weak or discolored enamel हो जाता है, poor nutrient absorption की वजह से उनका weight loss हो जाता है सडन। और इरिटेबिलिटी अगर हम देखें, उनका बिहेवियर हम कहते हैं चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, शॉर्ट स्टेचर, लाइक स्टंट ग्रोथ हो जाती है, और डिलेड प्यूबर्टी, neurological symptoms। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज, सो a person's genes combination with eating foods with gluten and other factors can contribute to celiac disease। कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स में अगर सीलियक डिजीज है तो आप में भी चांसेस आते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर दफा ही हो। तो अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको भी सीलियक डिजीज हो। सेम लाइक एग्जांपल हम लिख सकते हैं डायबिटीज।
1% जो है उस होने के, अगर आपकी हेल्थी, सॉरी हेल्थ करी, आपका ईटिंग लाइफस्टाइल वैसा है। फिर सेकेंडली अगर हम देखते हैं इनफैंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि अभी बच्चों को खाना खिलाना है स्टार्ट करते हैं, विनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, डायरेक्ट उन्हें व्हीट बार्ले इनके दलिया वगैरह खिलाया जाता है। उससे भी चांसेस हो सकता है कि बच्चे का भी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको नेचुरल डायरेक्ट फ्रेश फ्रूट्स देने चाहिए। अगर आप उनको ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह या ग्लूटेन डाइट ज्यादा देते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन हो सकते हैं, जीआई प्रॉब्लम्स, गट बैक्टीरिया भी कंट्रीब्यूट करता है जिसमें कि, मगर इसके पीछे खास वजह क्या है ये आज तक प्रूव नहीं हो सकी। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी नहीं होता, फैमिली हिस्ट्री में भी सीलियक डिजीज नहीं होता, मगर क्या होता है कि आपकी सर्जरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद या चाइल्ड बर्थ जब आप करते हैं तो आपको सीलियक डिजीज जो है ना हो सकती है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। फिर ये कि जब बॉडी का जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ओवर रिएक्ट करता है, कोई भी जो हम खाना खा रहे हैं उसमें अगर ग्लूटेन हो। सो ये सेम वही चीज है स्टार्टिंग में जैसे सीलियक डिजीज का हमने एक्सप्लेन किया कि विलाई जो है स्मॉल फिंगर फिंगर साइज की जो लाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay. Celiac disease tends to be more common in people who have family member with celiac disease or dermatitis, herpetiformis, type 1 diabetes, डाउन सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये जेनेटिक कंडीशंस हैं जो कि रिस्क बढ़ाती हैं इसका। फिर ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज, इसमें ये होता है कि थायराइड जो होता है ना वो अटैक होता है सीलियक डिजीज की वजह से। फिर माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, इसमें कोलोन की हम देखें तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि सीलियक डिजीज पेशेंट में पाई जाती है। फिर एडिसन डिजीज का अगर हम देखें, रेयर डिसऑर्डर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स लिंक करता है डायरेक्ट ऑटो इम्यून के साथ। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे परसेंटेज बताई गई है, लाइक अगर डाउन सिंड्रोम है तो 10% आप में रिस्क फैक्टर होता है, चांसेस होते हैं। सीलिक डिजीज अगर आपके पेरेंट्स में है तो 25% है, ऑटो इम्यून थायराइडिटिस है तो 30% है, फिर एडिसन डिजीज है तो 20%, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस है तो 5%, टाइप 1 डायबिटीज है तो 10%। बट इट डजेंट मैटर कि आपने अगर यहाँ पे पढ़ा है ऑटो इम्यून थायराइडिस में 30% है, सो आपके चांसेस इतने ही हैं नहीं। इसके साथ साथ मैटर जो चीज मैटर करती है वो आपका लाइफ स्टाइल, आपकी डाइट इनटेक, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। अगर हम बात करें थे अभी तक रिस्क फैक्टर की, फिर हमने देखा कॉजेज, एंड देन हम बात करेंगे ये सारी चीजें डिटेल में होगी। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस को अगर हम देखें तो हमें ग्लूटेन एलर्जी है तो ऑब्वियसली एक कॉमन सी चीज हम कह सकते हैं कि हमें ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। अवॉइड करना है ऐसे हर खाने को जिसमें कि व्हीट बार्ले राय हो या ट्रेडिकेल हो। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है हमें सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सीलियक डिजीज है एंड आपको डेफिशिएंसी होगी आयरन की, आप आयरन सप्लीमेंट्स ले लें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है कि आप खुद ही से सप्लीमेंट्स ले लें। वो उस पार्टिकुलर मिनरल विटामिन की ज्यादती भी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी बॉडी में, और उसकी अलग से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए ये कि एडिक्वेट इनटेक होना चाहिए हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट्स का। और हमें देखना है कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड के। अगर हम बात करें थे क्रॉस कंटामिनेशन की तो हमने देखा ग्लूटेन फ्री फूड्स जो हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं ग्लूटेन के साथ।
प्रोसेस मतलब बन रहे होते हैं उन सब चीजों उन सब प्रोसेस में। स्लाइड प्लीज। ठीक है हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लूटन को एक्सप्लेन किया गया कि बेसिकली ऐसा होता है किसी भी बीमारी को समझने के लिए ना आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है। अगर सीलिएक डिजीज जो है वो स्टार्ट ही ग्लूटन से होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि ग्लूटन क्या होता है, ग्लूटन कहाँ पे पाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ग्लूटन जो होता है ना, जनरल नेम होता है प्रोटीन के लिए प्रोलैमिन एंड ग्लूटेन, जिनको कह सकते हैं हम, जो व्हीट बार्ले राय में पाया जाता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो अगर हम बनाते हैं ना, इसका च्यूई टेक्सचर टाइप ये देती है, ब्रेड में बनता है, तो वो डो को जो है राइस करने में हेल्प करती है, और ये बाइंड एज अ बाइंडर भी जो है ना प्रोसेस्ड फूड में हेल्प करता है। इसलिए ज्यादातर ये बेकिंग में अगर देखें तो बकायदा तौर पे ग्लूटेन एक कंटेनर में आता है, जो कि बेकर ड्यूरिंग बेकिंग यूज करते हैं। फिर अगर हम इसकी देखते हैं हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, सीलियक डिजीज और नॉन सीलियक सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि जैसे सीलियक डिजीज और ग्लूटेन सेंसिटिविटी, लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंडिविजुअल जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं सिमिलर सिम्टम्स, मगर उनको सीलियक डिजीज नहीं होती, इंटेस्टाइनल डैमेज नहीं होता उनका। मगर जो सीलियक डिजीज है ना, वो ये होता है कि इम्यून सिस्टम डायरेक्ट उसका रिएक्ट करता है ग्लूटेन के खाने पर हमारे इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजमेंट, हमें क्या करना चाहिए। ये सब चीजें तो हमने देख ली। हमारे पास यहाँ पर 5 फोकस पॉइंट लिखे गए हैं, लाइक जिसमें हमने रीड लेबल। जब भी हम ग्रोसरी करने जाते हैं, अगर हम प्रोसेस्ड आइटम ले रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके लेबल्स को अच्छे से देखें कि वो ग्लूटेन फ्री हो। अब तो बल्कि मैं रिसेंटली देख रही थी कि लेने जाते हैं ना चीजें, तो फर्स्ट बॉक्स के ऊपर ना मार्कअप लिखा होता है उन्होंने, लाइक आपकी टेंशन फौरन से जाती है कि ये ग्लूटेन फ्री है। फिर ये कि आपने फोकस करना है होल फूड पर, लाइक अनप्रोसेस्ड हो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। सेम लाइक जैसे हम डायबिटिक पेशेंट के लिए कहते हैं कि आपने फ्रेश फ्रूट खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स खाने हैं, ग्लूटेन फ्री लेंगे यहाँ पे। और इनकॉर्पोरेट ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स लाइक ट्राई करना चाहिए, आइस करना चाहिए, सॉरी राइस और कैनवा कह सकते हैं, कॉर्न, और इसके अलावा ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स जैसे ओट हो गया। फिर हम देखें तो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन को आपने कंसल्ट करना होता है, कि जिससे ये कि आपका आपकी हिस्ट्री लेके अकॉर्डिंगली आपके सिम्टम्स देख के पर्सनलाइज मील प्लान बनाया जाता है। फिर ये कि आपको पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अगर हम सीलियक डिजीज के बारे में बात करें ना, तो मैनेजमेंट ऑफ सीलियक डिजीज शुड एडहेयर टू द एक्रोनिम सीलियक, लाइक हम इसी के वर्ड को अगर हम रखते हैं, तो सी से अगर हम देखें, कंसल्टेशन विद डाइटिशियन एक्सपीरियंस विद सीलियक डिजीज, एंड ई फॉर एजुकेशन अबाउट डिजीज जो कि हमने कर लिया, एल फॉर लाइफ लॉन्ग एडहेरेंस टू ग्लूटेन फ्री डाइट। सेम वही आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी होती है। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ए फॉर एक्सेस टू एन एडवोकेसी ग्रुप, ये जरूरी होता है हमारी इमोशनल ग्रोथ के लिए। सी फॉर कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म फॉलो अप वाया मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि आर 20 years old white female presented to our GI clinic with a chief complaint of fatigue and low blood count। एक 20 साल की लड़की आई है जीआई क्लिनिक में। उसकी जो मेजर कंप्लेन है वो ये कि उसको थकावट बहुत ज्यादा होती है, उसका जो ब्लड लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, और शी इज एन elite एथलीट। she runs across country for
डिवीजन वन यूनिवर्सिटी। ओके, उसकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल, मतलब एक तो होता है ना फैटीग होता है, आप बैठे रहते हैं। हिस्ट्री बता रही है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स किया कि सिग्निफिकेंट फैटीग आफ्टर ट्रेनिंग रेगिमेंट थकावट होना स्टार्ट हुई। 2 मंथ्स अगो शी नोटेड स्टेडीली डिक्रीजिंग टाइम फॉर हर क्रॉस कंट्री रन्स। फिर उसने देखा 2 मंथ्स पहले के जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है जब भी वो रनिंग वगैरह कर रही है, एथलीट थी ना। शी ऑल्सो नोटेड डेली फटीग अनरिलेटेड टू ट्रेनिंग। उसने रोजाना की बेस पे फिर नोट किया कि जो उसकी थकावट है वो ट्रेनिंग की अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन अगर वो कोई परफॉर्मेंस कर रही है, फिजिकल एक्टिविटी कर रही है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उस ज्यादा फील हो रहा है। तो उसने भी क्या किया, बताया कि शी हैज अ लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसको जो है लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें उसे 2 से 3 बाउल मूवमेंट्स होते हैं पर वीक। ओवर द लास्ट 2 मंथ्स हर बाउल हैबिट्स हैव चेंज, जिसमें कि लास्ट 2 महीने से अगर हम देखते हैं तो उसकी बाउल हैबिट्स जो हैं स्टूल पास की हैबिट्स जो है वो चेंज हैं। अब वो 1 to 2 डेली फॉर्म नॉन ब्लडी बॉवल मूवमेंट्स कर रही है वो, और कोई अदर सिम्टम्स नहीं बता रही। लाइक वो डिनाई कर रही है कि उसको और कोई सिम्टम नहीं है जितने भी हमने अभी डिस्कस किए। स्पेसिफिकली नो वेट लॉस, नो abdominal पेन, नो GI ब्लीडिंग, शी हैज नो क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड डज नॉट टेक एनी मेडिकेशंस। उसने कोई treatments वगैरह नहीं लिए। Evaluation by her primary physician revealed that HGB of 10.8 and slightly decreased mean corpuscular volume। लाइक उसका जो HB है वो 10 है, जो कि लो बताया जा रहा है। Of note, she stated her grandmother, originally from Western Ireland, had some time of GI disease। अब अगर हम देखते हैं ना कि उसने ये चीजें बताई कि उसका HGB लेवल भी कम है और कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम भी कम है। फिर उसने बताया कि उसकी जो ग्रैंड मदर मदर हैं उनको भी GI डिजीज थी, जो कि ओरिजिनली है वेस्टर्न आइलैंड से। अब यहाँ पर एक चीज हम देखें, एक तो उनकी ग्रैंड मदर मदर लाइक फैमिली हिस्ट्री से ये चीज आ गई। सेकेंड, अगर हम देखें ना वेस्टर्न आइलैंड में ये जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनमें सीलिएक डिजीज का होना के जो चांसेस होते हैं ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एशियन कंट्री लाइक पाकिस्तान। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीलियक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूटेन वाली जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा खाई जाती हैं, ब्रेड वगैरह बहुत ज्यादा खाई जाती है, जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं। ये दोनों चीजें देखें, मगर हम इसकी बेस पे नहीं कह सकते कि उसको सीलियक डिजीज है। हाँ, जो उसका ब्लड लेवल कम हुआ, उसको एनीमिया हुआ, उसकी फैटीग हुई, फिर एज पे, फिर मदर की चीज अगर हम देखते हैं कि मदर से उसमें हिस्ट्री लेने पे हमें पता चला। फिर वेस्टर्न आइलैंड का हम देखें तो ऑब्वियसली वो भी वेस्टर्न में रह रही है, उसकी भी डाइट ऐसी हो सकती है। तो इसके लिए ऐसा होता है कि डायग्नोस कैसे करना है, इसके लिए हम टेस्ट देते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसको सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है एक बेसिकली ब्लड का। उसमें हमें पता चल जाएगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो बताएंगे, बता देंगे कि उसमें उसको सिलेक्टिव है या नहीं। फिर सेकेंडली अगर वो डायग्नोस हो जाती है तो हम फिर उसका क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं इंटेस्टाइनल, जिसमें कि हमें मोर क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सीलिएक डिजीज की पेशेंट है। फिर हम उसे पर्सनलाइज प्लान बनाकर देते हैं अकॉर्डिंग टू हर BMI, मतलब हिस्ट्री के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थी यहाँ पर एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं ये स्टडी कर रही थी एक कोटेशन कि जो सीलियक डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए हर चीज लाइक फॉर दोज विद सीलियक डिजीज एवरी बाइट इज अ चॉइस बिटवीन हेल्थ एंड हार्म, बट विद एवरी ग्लूटेन फ्री
celiac disease gluten free डाइट लें या ग्लूटेन वाली डाइट लें, बट विद एवरी ग्लूटेन फ्री चॉइस, जबकि हमें ग्लूटेन फ्री चॉइस के साथ मतलब अगर वो ले रहे हैं ग्लूटेन फ्री डाइट वो ले रहे हैं, तो वो चूज करते हैं जिंदगी को, वो सेहत को चूज करते हैं, वो एक उम्मीद को चूज करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और किसी का भी कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, किसी को बात समझ ना आई हो, किसी को कोई सवाल हो। Thank you very much, dietitian Zainab Ishaq, for such an insightful and informative workshop on celiac disease and the gluten-free diet. We truly appreciate the time and knowledge you shared with us today. If anyone has any questions, you may unmute your mic and ask directly, or you're welcome to share them in our official WhatsApp group. Before we wrap up, let's have a quick look at our upcoming workshops so you can stay updated. Our next workshop will be conducted on 14th of September, and it will be about physiotherapy and lifestyle interventions for healthy independent aging, which will be conducted by Dr. Fatma Sajjad. She will be the speaker of this workshop. And the next one would be about digital detox beyond the pixel and scroll, cultivating mindful tech habits. The speaker would be Ms. Shehwar Aisha. She is a clinical psychologist and NLP practitioner. And the next one will be about behavior change models for nutrition and lifestyle coaching. Will be conducted by Ms. Sayyida Sania Zehra. The next one will be about the power of positive mindset. It will be conducted by Ms. Huma Majid, who is also an NLP master practitioner, and it will be conducted on 7th of September. स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे पास 5 minutes रिमेनिंग है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Hello, Assalamu alaikum. I think next, and Akshayda here. I think next, 31st August, it's me to conduct the workshop. But for September, no one has told me. So, Okay, okay, ma'am, we will correct this. Noted. hello, can you listen me? Yes, doctor. Hello. Yes, Dr. Shahida. Hello. I can listen you. आप बोलें. On 21st August, I think it's my workshop. Okay, we will Am I correct right? this. Yes, ma'am, noted. We will correct this. I think you forgot it to tell, I think. So, Yes, ma'am. but in and for September, I have not given any topic. For 31st August, I have sent my presentation to Madam Sir. Samim, I wanted to ask a question. जी आप Hello? पूछें आयशा। Yeah. Hello? How can I Can, ensure can, that while on a gluten-free diet? I think you listen me? आयशा आपके आवाज नहीं आ रही क्लियर। I'm Dr. Shaida, not Aisha. I'm डॉक्टर Dr. शाहिदा Shaida Memon. आपका सवाल सुन लिया है सर ने, शायद कोई पार्टिसिपेंट ने से सवाल करना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया, उनको बोलने दें। How can I ensure that I am getting enough nutrients while on a gluten-free diet? ओके, सो बेसिकली हमने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा कि कैसे वो ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ रिलेट करती हैं।
और कैसे आपको एक बैलेंस डाइट रखना है। इसके लिए तो फिर आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान की जरूरत है। सेम वही चीज है कि जैसे अभी हमने केस स्टडी किया कि एक गर्ल थी 20 ईयर्स ओल्ड जिसका HB लो था। अब हम उसको एनीमिक कह सकते हैं उसको, ऐसे ही हम वाइटामिन के या सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता चल रहा है कि आपका ये सवाल है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इनफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले रही हूँ। सो बेसिकली इसके लिए आपको पर्सनलाइज प्लान लेना पड़ेगा आफ्टर टेस्टिंग। होप सो यू गेट योर आंसर। Okay, thank you इसके very अलावा much. किसी का कोई सवाल है? That's all for today. अगर still किसी का question है, you can unmute your mic or you can ask in our official WhatsApp group. मिस जैनब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी Celiac disease or gluten intolerance, it's the same thing? ठीक है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है कि सीलिएक डिजीज की तरह आपको ग्लूटेन जो है ना बॉडी लाइक कैसे अभी मैंने बताया कि ग्लूटेन जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती। सेम थिंग नहीं कह सकते लाइक जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है बेसिकली ग्लूटेन इंटॉलरेंस कोई वर्ड मेडिकली नहीं प्रूव। तो सीलिएक डिजीज होता है सेम लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई है। तो, तो ऐसा नहीं होता कि ग्लूटेन आपके प्रॉब्लम क्रिएट वो डायरेक्ट गेट करता है उस लेवल को आपको I said Miss Zainab Ishaq, आप audible नहीं थी at the end of this